जी नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं तहसील वजीराबाद के गांव कोट जान बख्श झाका वाली, जहां पर रिक्लेमेशन फार्म मैनेजर करप्शन के बेताज बादशाह हैं और अपनी करप्शन के बलबूते पर सरकारी महकमों को लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ये दिलखराश दास्तान के हकायक जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नवीद भट्ट अवैसी साहब। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो आप इस होशरुबा करप्शन को किस हवाले से देखते हैं? जो आपने टॉपिक दिया था, जो आपने जिस टॉपिक की बात करनी थी वो तो और था, ये मौजूदा सियासी टॉपिक था। तो बीच में वज़ीराबाद का गांव कोट जान बख्श कैसे आ गया, तो मैं समझता था कि ये और ही किसी से आप बात करवाते। जब मैं रिक्लेमेशन फार्म मैनेजर अहमद हसन शेख की होशरुबा क्या करप्शन की दास्तान पढ़ता हूँ और देखता हूँ, तो मेरा तो वैसे ही दिमाग चकरा जाता है। मैं समझता हूँ कि उसको करप्शन कहना करप्शन की तौहीन है। उस शख्स की करप्शन का क्या मैं जिक्र करूँ जिसने सरकारी, जो गांव में सरकारी नाला गुजरता था, पानी का नाला था, बारिशी पानी उसमें जाता था, उसने उसको भी अपनी करप्शन की नज़र कर दिया। उस इंसान की करप्शन का मैं क्या जिक्र करूँ जिसने अपने इनाक को तस्कीन पहुँचाने के लिए एक आवाम की सहूलत के लिए जो गली बनाई हुई थी उसको बंद करवा दिया, लेकिन उसने आंखें बंद कर दी। ऐसे मैनेजरी करप्शन का मैं क्या जिक्र करूँ जिसने अपने हक के लिए जाकर रिक्वेस्ट की या इल्तिजा की कि मैनेजर साहब मेरे साथ ज्यादती हो गई, तो उसने पुलिस की मदद से उसका ट्रैक्टर थाने में बंद करवा दिया। उसके जुल्मो दास्तान की क्या मैं जिक्र करूँ जिसने मजलूम और गरीब लोगों के ऊपर जना की FIR करवा के उसकी पुष्टपनाही करता रहा। जिस शख्स ने अपनी जाती मफाद के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए के दरख्त कटवा दिए, सरकारी मट्टी को बेचकर अपनी करप्शन को तकवीत बख्शी। जो गवर्नमेंट का स्कूल है कोट जान बख्श में, उसकी ग्राउंड को अपनी ज़ाती मफाद के लिए गैर लोगों को कब्ज़ा करवा कर अपनी ज़ाती मफाद को तकवीत दी। जो सरकारी एहलकारों के लिए, जो सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर थे, उनको गिरा कर उनकी कीमती मलबा जो है उसको भी करप्शन की नज़र करके अपने खिस्से में डाल लिया। ये तो थे सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले। सबसे जो बड़ा जुर्म है, जो मैं समझता हूँ जो करप्शन की भी मां थी, जो जुर्म का भी जुर्म है, वो ये था कि एक सरकारी मुजारे को तकरीबन 7.5 एकड़ के राउंड बाउंड ज़मीन अलाट होती है। जो मेरे नॉलेज में है वो तकरीब एक जो मुजारा है उसके खाते में उसके नाम पर अलाट तो 7 से 8 किले एकड़ है, 5 से 7 एकड़ है या 7.5 एकड़ है। कुछ ऐसे भी ताकतवर उधर मुजारे हैं जिनके नाम पर तो 7 से 8 एकड़ अरादी है, लेकिन वो 70 से 80 एकड़ अरादी पर काश्तकारी कर रहे हैं। जो भी इसके साथ करप्शन में साजबाज हो गया उसके वारे न्यारे हो गए, और जो गरीब मुजारा अपने हलाल मुताहर रोज़ी के चक्कर में रहा उसका इसने जीना दुभर कर दिया। ये जो है अभी इसने मुजारों के साथ ठेका किया हुआ है। पहले ये था कि गवर्नमेंट को इनको बीज देती थी, खाद देती थी और इसके अलावा पानी की सहूलियात देती थी। अब जो मेरे इल्म में है, अभी गवर्नमेंट इन मुजारों को बीज भी नहीं दे रही और खाद भी नहीं दे रही। ये एक करप्शन का माल किस किस की जेब गर्म कर रहा है। और सबसे सितम ज़रीफ़ ये है, यह गवर्नमेंट की इतनी कीमती आरादी है, काश्तकारी इतनी बेहतरीन उसकी काश्तकारी हो सकती है। अभी इसने इस फार्म मैनेजर ने ठेका इनके साथ ठेका कर लिया है कि आपने फी एकड़ 3 बोरी मुझे देनी है, इसके अलावा जो है जो भी बनेगा वो आप उठा के ले जाइए। देखिए, एक कहावत है, चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गल। अगर इस पूरे मामले को बरीक मींडी से देखा जाए तो यह रिक्लेमेशन फार्म मैनेजर पर फिट आती है। जी भट्ट साहब, अरबाब इख्तियार ने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? देखें, जो आप सवाल कर रहे हैं कि अरबाब इख्तियार इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे, इस मामले की तहकीकात कर रहा था, जो इसको मैंने रिकॉर्ड लेना था। मैंने एक रिटर्न अप्लीकेशन भी लिखी थी, उसका भी अभी तक जवाब नहीं मिला। इसके अलावा इनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यूनुस साहब हैं, मेरे पास मैसेज मौजूद है, उनके साथ मैंने रब्ता किया। उन्होंने 1-2 दिन का टाइम लिया, कहने लगे कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बात को तकरीबन 2 महीने गुजरने को हैं। मुझे डिटेल तो नहीं मिली, लेकिन एक इजाफा हुआ है मेरे नॉलेज में कि जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं मेरा फ़ोन अटेंड करना भी पसंद नहीं फरमा रहे।
उसके बाद मैंने एसी साहब से रब्ता किया। मैंने बोला कि रिक्लेमेशन फार्म मैनेजर जो कोट जान बख्श का है, उधर सरकारी अरादी का मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए, कितनी काश्तकार है, कितनी वो गैर काश्तकार है, या कितनी बंजर ज़मीन है, कितनी आर्मी के पास है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तहसीलदार की या अपने पटवारी की ड्यूटी लगा दे तो वो आपसे रब्ता कर लेता है। इस बात को भी 1 महीना गुजर गया, लेकिन किसी ने भी ज़हमत नहीं की। जो पटवारी साहबान है उन्होंने नंबर कभी अपना ऑन ही नहीं किया। एक पर्सनल नंबर है जिसके साथ वो अपने मखसूस लोगों से राब्ते में रहते हैं। इसके अलावा जो नायब तहसीलदार साहब हैं, उनका भी यही हाल है। वो बजाय कि कोई रिकॉर्ड मुझे देते या मेरे साथ रब्ता करते, उन्होंने भी ये रब्ता करना गवारा नहीं किया या उन्होंने भी ये रिकॉर्ड देना पसंद नहीं फरमाया। तो जब ये हकीकत अदारों की होगी, अरबाब इख्तियार की होगी, तो फिर वो एक्शन ही लेंगे। ये सारी बातें सामने रख कर सोचा जाए तो फिर मेरे ख्याल में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।